आखिर किस कारनामे पे सज्जल अली और हमजा सुहेल तालियां बजा रहे हैं? आखिर ऐसी क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम। आप लोग बैंग न्यूज़ देख रहे हैं। आगे चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ पे। कशफ फाउंडेशन ने अपना नया सीरियल जर्द पत्तों के बंद सज्जल और हमजा की कास्ट के साथ लॉन्च कर दिया। लाहौर शहर में हुई एक जगमगाती तकरीब जिसमें सज्जल अली गुलाबी साड़ी पहने नजर आईं। ये तकरीब थी दरअसल इनके नए सीरियल जर्द पत्तों के बंद नामी सीरियल, जो कि कशफ फाउंडेशन और हम टीवी के इश्तराक से बनाया गया है। इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी थी। इस मौके पर टीपू भी नज़र आ रहे हैं और इस ड्रामे के लीड एक्टर हमजा सुहेल भी। ये रहे इस ड्रामे के डायरेक्टर सैफ़ी हसन और साथ में कुछ ब्लॉगर्स, और साथ में खड़े हैं इस ड्रामे के राइटर भी। कशफ फाउंडेशन जो हमेशा किसी न किसी समाजी अमूर पर ड्रामे बनाता है, इससे कबल भी कशफ फाउंडेशन ने सज्जल अली के साथ ही टीम अप किया था कुछ अनकही सीरियल में। इसके अलावा उदारी और भी बहुत से सीरियल, जिनमें यमुना जैदी के साथ एक सीरियल था जिसका नाम था दिल ना उम्मीद तो नहीं, भी प्रोड्यूस किया था। इस सीरियल के मौके पर लॉन्चिंग सेरेमनी में हम रेहान शेख को भी देख रहे हैं और कशफ फाउंडेशन की रूहें रवां भी मौजूद हैं। समिया मुमताज़ भी इसमें मौजूद हैं, जिन्होंने उदारी में एक बड़ा ही अहम किरदार अदा किया था। रुशान ज़फ़र जो कि रूहें रवां है कशफ फाउंडेशन की, इस मौके पर मौजूद थी और नए सीरियल में उन्होंने एक बार फिर सज्जल अली को कास्ट किया, जबकि इनके साथ हमजा सुहेल मौजूद हैं जो कि आजकल बड़े मकबूल हैं रोमियो जूलियट नामी सीरियल में, यानी कि बस रोड के रोमियो जूलियट। इस मौके पर मुख्तलिफ मीडिया के ब्लॉगर्स, वीलॉगर्स, रिपोर्टर्स मौजूद थे, जिन्होंने सज्जल अली और हमजा सुहेल से बातें भी की और उनके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी लिए। जर्द पत्तों के बंद के सीरियल के लॉन्चिंग सेरेमनी में तमाम एक्टर्स मौजूद थे और सब ने अपने ख़यालात का इजहार किया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस मौके पर कशफ फाउंडेशन के मकासद का भी तकाजा हुआ कि कौन कौन से मकासद इनके पूरे हो रहे हैं इन सीरियल्स के ज़रिए, और किस तरह से समाज में मुख्तलिफ मामलात के बारे में आगाही दी जा रही है, जिनमें लड़कियों की तालीम, लड़कियों के हकूक़ और मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल। पहले ही एपिसोड से ज़र्द पत्तों का बंद काफ़ी मकबूल हो गया है। आइए चलते हैं तफसीलात की तरफ आज की न्यूज़ बुलेटिन में। स्टे ट्यून। Through the implementation of its Feminist International Assistance Policy, Canada has been at the forefront of global efforts in promoting sexual, reproductive health and rights. गर्ल्स एजुकेशन इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इतनी अहम चीज़ है कि जिसका अंदाज़ा आपको शायद शहरों में रहते हुए नहीं हो ही नहीं सकता। जब भी आप शहर से बाहर निकलते हैं और आप वहाँ पे जो एक रिग्रेसिव औरतें देखते हैं और रिग्रेसिव सोच के लोग देखते हैं, तो आपको उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी महसूस होती है वो होती है एजुकेशन की। और जिस जिन्स में सबसे ज़्यादा कमी महसूस होती है वो है औरतों में एजुकेशन की कमी। और मुझे लगता है कि किसी भी माशरे की बुनियाद उसकी औरतों पे होती है, और अगर हमारी औरतें एजुकेट नहीं होंगी तो हमारी ये रिग्रेसिव सोच कभी भी प्रोग्रेसिव नहीं बनेगी, और जब तक प्रोग्रेसिव सोच नहीं बनेगी प्रोग्रेस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए औरतों को पढ़ाइए, अपने घर की बच्चियों को पढ़ाइए
तभी आपकी कौम बहैसियत कौम कहीं जा सकेगी। बहुत शुक्रिया। And my two daughters happen to this daughter as well. This ends here, ladies and gentlemen. I feel that education is the base, right? हम कोई घर बनाते हैं, कोई भी इमारत बनाते हैं तो सबसे पहले ईंटें रखी जाती हैं. सो एजुकेशन इज़ द सेम फॉर एनी गर्ल आई बिलीव. एंड मेरे दिल के बहुत करीब है लड़कियों की तालीम. और आई थिंक इसके ऊपर जो लोग भी काम कर रहे हैं, स्पेशल ह्यूज शाउट आउट टू कश फाउंडेशन. वेरी हैप्पी दैट आई डिड दिस प्रोजेक्ट आफ्टर कुछ अनकही. एंड आई जस्ट वांट पीपल टू लाइक दिस प्रोजेक्ट. But I believe when some stories are serving a bigger purpose than a singular character, तो मुझे लगता है कि आपको उसका हिस्सा होना चाहिए. ये एक it's a blessing in disguise. तो some stories are bigger than characters and this is one of such stories. और मतलब अगर मेरा किरदार उसके 500 सीन्स हो but there is no substance to it, so I would rather do something that has lesser screen time but has substance to it and is serving a bigger purpose. और मेरा जितना बहुत भी उसमें मेरा है किरदार किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रोजेक्ट में, as long as I'm serving the purpose, I would be gladly on board. वजह तो शायद ये है कि ये स्टोरीज लोग देखते हैं. असल में हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो चैनल वाले हैं वो सब एक बिजनेस है. चैनल पूरा एक बिजनेस है, करोड़ों रुपए के. और मियाँ की लड़कियाँ भी सुनती हैं, बच्चों को स्कूल भी भेजती हैं. सारा दिन उनका एक घन चक्कर में गुजरता है. रात को एक शहजादा आता है 8 बजे और एक शहजादी होती है, तो उसकी कहानी देखना चाहते हैं लोग और उसी को ही देखे जा रहे हैं. शायद अपने उस जो कर्म है उसको किसी न किसी तरह से बैलेंस करना चाहते हैं लोग. करके नहीं उठाया, सेंसिटिवली उठाया है. क्योंकि अक्सर ये हुआ है कि जो प्लेस मैंने कश के लिए किए उसके फौरन बाद मुझे उसी तरह के रोल्स दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस से आए और उनमें जब और वो उसकी बात हमेशा इस तरह की जाती है कि उसी तरह का सोशल इशू बेस्ड स्टोरी है, लेकिन उसको इतनी गंदी तरह से उसकी ऑलमोस्ट हतक करके इशू की और कैरेक्टर्स की वो दिखाते हैं कि वो जैसे आप समझिए येलो जर्नलिज्म ही हो जाता है. उसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं होती, जो कि विच आई फील कि आपके प्लेस में बहुत सोच समझ के होता है. जब हमने उडारी भी किया था उसमें जो केस स्टडीज आपने जरूर इस्तेमाल की होंगी, हमने कभी ये कॉन्वर्सेशन नहीं की, लेकिन उससे साफ जाहिर था कि ये कहीं असलियत से लिया गया है, सिर्फ मनगढ़ंत या फिक्शनलाइज्ड नहीं है. क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी डिटेल्स थी जो कि सिर्फ रियलिटी ही से आ सकती थी. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क दैट हैड गॉन इनटू ऑल दीस स्क्रिप्ट्स. आई थिंक मीनू का कैरेक्टर तो एक ऐसी लड़की है जो ख्वाब देखना जानती है और उसको जो उसके विंग्स हैं वो उसके माँ बाप ने नहीं लगाए. अक्सर ऐसा होता है कि माँ बाप अपने पर्सपेक्टिव से जिस तरह उन्होंने दुनिया देखी है वो एक ऐसी झूठी दुनिया में अपने बच्चों को विंग्स भी अपने वाले लगा देते हैं, बजाय इसके कि वो कहें कि नहीं यार दिस इज योर, ये तुम्हारे विंग्स हैं और तुम अपनी नज़र से अपनी आंखों से दुनिया देखो और फिर डिसाइड करो व्हाट यू वांट. सो आई थिंक एक ऐसी जगह में, गांव में स्पेशली, वो लड़कियां जिनको शायद ये पता भी नहीं कि ख्वाब देखना होता क्या है, मगर उसमें ये मीनू इज समवन हु इज वेरी ब्रेव. सो आई थिंक आई वुड लाइक टू जस्ट डेडिकेट दिस कैरेक्टर टू ऑल दोज गर्ल्स जो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती हैं ऐसी जगह पे और जहाँ पे उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता. सो सो कुड यू मुस्तफ़ा की मुझे हमेशा ही हर स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लगता है पढ़ना. सिर्फ लाइंस नहीं, इनकी जो स्क्रीन प्ले होता है वो भी एक और ही कहानी होती है, वो भी बहुत मजे की चीज़ होती है. लेकिन ये जो तीनों प्लेस मैंने आपके साथ किए हैं उन तीनों में एक तो मुझे ये पता था सिंस यू वर डूइंग देम कि इसके अंदर कोई वो टेढ़ी सोच नहीं होगी.
जिस चीज में एटलीस्ट जो मैं बिलीव करती हूँ, जाहिर है उसी को मैं समझती हूँ सीधी सोच। रोशनी डाली और बहुत अच्छा उस पर बात हुई। मैं ना चीज़ पता नहीं मैं क्या बोलूँगी, बट आई थिंक जो एक बात जो मेरे दिल के बहुत करीब है बहुत अरसे से, और अब मैं उस पर काम भी करना चाहती हूँ, इस एजुकेशन। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी घर बनता है तो वो आप ईंट लगाते हैं, सो एजुकेशन इज जस्ट लाइक दैट। सो आई थिंक मेरे दिल के करीब ये पर्पस, आई थिंक हमें औरतों को हमारे घर में माओं का पढ़ा लिखा होना बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स ये तो एक रीज़न था ही, बट व्हेन मुझे हम टीवी से कॉल आई एंड व्हेन दे टोल्ड मी इट्स योर प्रोजेक्ट, कश फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है, इट इज़ गोइंग टू बी सैफिया से डायरेक्ट करेंगे और मुस्तफ़ा हफीज़ी इज़ द राइटर। सो आई थिंक कोई मेरे पास वजह नहीं थी उसको ना करने की, बिकॉज आई डिड आंगन व्हिच वाज अगेन वाज रिटन बाय मुस्तफ़ा हफीज़ी एंड बैम न्यूज़ में और भी बहुत कुछ। मैं हूं कामरान जावेद, इजाज़त दीजिए और देखते रहिए बैम न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं बैम न्यूज़।